बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 5 रबीउल अव्वल। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात। अगरचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गवाही से बने इसराइल के सामने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकदामनी ज़ाहिर हो गई और उनकी बदगुमानी दूर हो गई, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरबियत और परवरिश माँ की शफ़क़त में होती रही, मगर फिर भी कौम के शरीर लोगों की तरफ से उनकी पैदाइश पर बदगुमानी और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की मज़लूमाना शहादत को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम देख चुकी थी। इसलिए वो कौम और हेरोद बादशाह के डर से अपने बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिस्र चली गई और 12 साल वहाँ रहने के बाद फिर उनको लेकर बैतुल मक़दिस वापस आ गई। इस तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 30 साल हो गई तो अल्लाह ताला ने कौम की हिदायत व इस्लाह के लिए नबूवत अता फरमाकर आसमानी किताब इंजील नाजिल फरमाई। उन्होंने कुफ्र और शिरक के खिलाफ अपनी दावत व तौहीद का आगाज़ किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज के मौका पर मेरी मुलाकात दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई तो मैंने उनको दरमियाने कद, सुर्ख रंग, साफ शफाफ बदन और कंधे तक लटकती हुई जुल्फ़ों की हालत में देखा। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। छुई मुई का पौधा यानी शर्मीली पौधा। अल्लाह ताला ने छुई मुई के इस छोटे से पौधे के अंदर एहसास और शऊर का मादा रखा है। अगर कोई आदमी उसे छूता है तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो पत्तियां फिर से फैलकर तन जाती हैं। आखिर छुई मुई के इस पौधे में शर्म व हया का एहसास किसने पैदा किया? ये अल्लाह ही की कुदरत है जिसने इस पौधे के अंदर एहसास व शऊर का मादा पैदा किया है। नंबर 3, एक फ़र्द के बारे में क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई नमाज पढ़ना भूल गया या नमाज के वक्त सोता रह गया तो उसका कफ़ारा ये है कि जब याद आए उसी वक्त पढ़ ले। तिरमिज़ी शरीफ। फ़ायदा, अगर किसी शख्स की नमाज किसी उज़्र से छूट जाए या सोने की हालत में नमाज का वक्त गुजर जाए तो बाद में उसकी क़ज़ा पढ़ना फ़र्ज है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में घर के काम में हाथ बटाना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या काम करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम में हाथ बटा दिया करते और जब नमाज का वक्त हो जाता तो नमाज के लिए चले जाते। बुखारी शरीफ। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, अपनी गलती पर शर्मिंदा होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ तो यह शर्मिंदगी उसके गुनाह का कफ़ारा है। बहक़ी फ़ी शाबिल ईमान। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। चंद गुनाह लानत का सबब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोदने वाली और गोदवाने वाली औरत पर और सूद खाने वाले और सूद खिलाने वाले पर लानत फरमाई है, और कुत्ते के खरीदने बेचने और ज़िना की कमाई से मना फरमाया है, और तस्वीर बनाने वालों पर लानत फरमाई है। बुखारी शरीफ। नोट, बदन पर हमेशा रहने वाली पेंटिंग कराने को गोदवाना कहते हैं। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया के लालची के लिए हलाकत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो गया दिरमो दनानीर, सियाह और धारीदार यानी कीमती कपड़े का लालची बंदा कि अगर उसको मिल जाए तो राजी होता है और ना मिले तो राजी नहीं होता। बुखारी शरीफ। नंबर 8, आखिरत के बारे में। इंसानों जिन्नात पर काफिरों का गुस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अज़ाब में गिरफ्तार होकर काफिर लोग कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हमें इंसानों जिन्नात में से वो लोग दिखा दीजिए जिन्होंने हमको गुमराह किया था कि हम उनको अपने पैरों तले रौंद डालें ताकि वो खूब जलील हों। सूरह हामीम सजदा।
नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज। इंजीर से बवासीर और जोड़ों के दर्द का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंजीर खाओ क्योंकि ये बवासीर को ख़त्म करता है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। कंजुल अम्माल। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, गुनाह और जुल्म और ज़्यादती में किसी की मदद ना करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला का अदाब बहुत सख्त है। सूरह माइदा।